ये इतना बड़ा बॉक्स जो दिख रहा है वो है, जैसा आप लोगों ने देख लिया होगा इसका नाम, ये है क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस 100। ये 65 वाला नहीं है, 100 वाला है। वैसे अगर आप लोग मेरे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होंगे, जो कि मेरे को लगता है कर रहे होंगे, तो मैंने बहुत डिटेल अनबॉक्सिंग क्रॉम्पटन की ऑप्टिमस 65 की बनाई थी कुछ साल पहले। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो चुका है उसको बनाए हुए। और 2025 में मैंने बहुत सारे डेजर्ट एयर कूलर को खुद टेस्ट किया, रिव्यू करा और बहुत सारी वीडियो बनाई। हम लोग ने टॉप 5 वीडियो बनाई, बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर की वीडियो बनाई, थंबनेल कहीं यहाँ आ रही होगी, और बहुत सारे वीडियोस बना के खुद टेस्ट करके डेजर्ट एयर कूलर को मेरे को लगा कि 2025 में स्टिल क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस इज द बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर। वैसे 65 लीटर की बनाई थी और वो मैंने अपने किसी फ्रेंड को दे दिया, बट मेरे को वापस से इसकी एक अनबॉक्सिंग बनानी थी, बिकॉज वो टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा डिटेल टेस्टिंग नहीं कर पाता था। बट आज के टाइम पे मैं और अलग तरीके से टेस्टिंग करता हूँ, इसीलिए मैंने ये 100 लीटर वाला मंगाया। बिकॉज 100 लीटर में मेरे को देखना था कि क्या फ़र्क आता है एंड वॉट क्रॉम्पटन हैज़ अपडेटेड इन 2025। वैसे आप लोगों को वीडियो तो यहाँ आ रही होगी मेरी 65 लीटर वाली, उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, बट मेरे चैनल पे एक पर्सनल एयर कूलर की गिव अवे वीडियो शुरू है, जहां पर मैं गिव अवे कर रहा हूँ 5 पर्सनल एयर कूलर। अगर आप लोगों ने उसमें अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसकी थंबनेल कहीं यहाँ आ रही होगी और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जरूर से जाइए, पार्टिसिपेट करिए एंड आप भी बन सकते हैं उसमें से एक, जिसको मिल जाएगा वो पर्सनल एयर कूलर। और आज की वीडियो में इस कूलर की मैं करने वाला हूँ एकदम डिटेल अनबॉक्सिंग। 2025 के हिसाब से ऐसी टेस्टिंग करूंगा ना, आपने YouTube पे इतनी डिटेल टेस्टिंग ये कूलर की कभी भी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नोन। लेट्स अनबॉक्स। तो दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सामने आपको बॉक्स की तरफ यहाँ पर देखने मिल जाएगा न्यू इजी ड्रेन फंक्शन, जहाँ पर क्रॉम्पटन ऊपर लिखा हुआ है, एवरलास्ट पंप, ऑटो ड्रेन फंक्शन, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, और सबसे ज़्यादा नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है लार्ज एंड इजी टू क्लीन। पर ये आइस चेंबर के बारे में लिखा है, इसके ऊपर और आगे डिटेल में बात करेंगे। साइड में अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 200 वॉट, और ये 100 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, 1 साल की वारंटी, जहाँ पर आपको मल्टीपल फीचर्स यहाँ लिखे हुए हैं, इन्वर्टर कंपैटिबल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ये ऑटो स्विंग लोवर्स, मल्टीपल चीज़ें। इसको अपन आगे वीडियो में चेकआउट करेंगे। तो हम लोग को भाई इसको निकालना एक टास्क था। वैसे आजकल ये थोड़ी अनबॉक्सिंग थोड़ी आसान हो गई है, क्योंकि जो बॉक्स आते हैं वो नीचे से कटे हुए रहते हैं और ऊपर से बॉक्स निकल जाता है। पहले तो कूलर्स को पूरा उठा के निकालना पड़ता है। वैसे मैं वेट की बात करूँ ये कूलर की, तो आराम से मैं बोलूँगा 18 kg तक रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी हम लोग ने कूलर्स को निकाला तो हम लोग को यहाँ पर ऊपर की तरफ इसके आइस चेम्बर में देखने मिल गए इसके कास्टर व्हील्स, जो कि बहुत बड़े थे और अच्छे कास्टर व्हील्स हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अपने को 5 कास्टर व्हील्स देखने मिलते हैं ये कूलर के अंदर, और साथ ही साथ अपने को यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स भी देखने मिल गई हमारे को वारंटी कार्ड्स के रिलेटेड। तो हम लोग ने इसको निकाला और साथ ही साथ हम लोग ने कास्टर व्हील्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। 5 कास्टर व्हील्स हैं, इसके अंदर लॉक वाले फीचर्स हैं, तो 2 जो जिसमें लॉक वाले फीचर्स हैं हम लोग ने वो कास्टर व्हील्स को फ्रंट साइड में लगा दिया है, ताकि हम लोग को जब मतलब चालू करना है तो कूलर अपनी स्पीड पे पीछे नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ द थिंग जहाँ पर अपने को इसके अंदर देखने मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको एक क्विक सा ओवरव्यू देता हूँ इसका, जहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा सामने क्रॉम्पटन लिखा हुआ है। अभी इसके अंदर ना 2 बटन्स नहीं देखने मिलते, इसके अंदर अपने को 3 नॉब्स देखने मिलते हैं, जहां पर आपको एक नॉब स्पेशली ये कूलर को ऑन एंड ऑफ करने के लिए देखने मिलता है, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक चीज़ लगी भाई। एंड मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ हर कूलर में होना चाहिए, दैट वुड बी ए प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको दूसरे नॉब में आप स्पीड को हाई, मीडियम, लो पे एडजस्ट कर पाएंगे, और दूसरी नॉब यहाँ पर फंक्शनल वाली नॉब है, जहाँ पर आप इसको ऑन कर सकते हो, पंप को ऑन कर सकते हो, पंप प्लस स्विंग और स्विंग वाले फंक्शन को ऑन कर सकते हो। ऊपर की आइस चेंबर देखो, एंड ये आइस चेंबर इजी टू क्लीन है, ये कूलर इजी टू क्लीन नहीं है, जिसके ऊपर और आगे बात करूंगा मैं, क्योंकि कूलर खुलता नहीं है जैसे मैं बोलूँ। सामने की तरफ आपको देखने मिल जाएंगे इसको लोअर्स, जिसको ऊपर वाली को ऊपर एडजस्ट कर सकते हो, नीचे वाली को नीचे, मतलब इन शॉर्ट, और बीच में वर्टिकल लोअर्स, मतलब 4-वे डिफ्लेक्शन। नीचे 100 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ इंडिकेटर देखने मिलता है, और नीचे देखने मिल जाएगी इसके कास्टर व्हील्स जो लॉक वाले फीचर के साथ आते हैं। एंड मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक यहाँ पर अपने को देखने मिलते हैं। यहाँ पर आपको पावर कॉर्ड देखने मिल जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 1.2 मीटर की है, जो कि मतलब मोस्टली सारे कूलर्स के अंदर सेम देखने मिलती है। इनफैक्ट ये कूलर के अंदर अपने को एक मॉस्किटो नेट देखने मिलता है, जो कि मतलब तीनों साइड से है, ऐसा नहीं कि एक साइड से मॉस्किटो नेट दे रखा है, और काफ़ी फैंटास्टिक मॉस्किटो नेट है। ये मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मतलब मच्छर वगैरह नहीं जाएंगे। और अंदर आपको हाईली डेंस इसकी हनीकॉम्ब पैड, जैसे मैं बोल रहा था कि इसको खोलना नहीं पॉसिबल है, आप इसको खोल ही नहीं सकते। इनफैक्ट इंजीनियर भी आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो मॉस्किटो नेट को निकालना आसान है और उसी तरीके से लगाना
भी आसान है। पीछे साइड से भी अपने को मॉस्किटो नेट बड़ी वाली देखने मिल जाती है और पीछे साइड एक बड़ा सा बटन भी देखने मिल रहा होगा, उसके ऊपर और बात करेंगे। और अब यहाँ पर आपको मैं पहले पीछे वाली साइड वाली मॉस्किटो नेट भी निकाल के दिखाता हूँ, देखो मतलब निकाल सकते हो। और अब यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी थोड़ी ब्रांड रिलेटेड चीज़ें, जहाँ पर यहाँ पर ये कूलर कंज्यूम करता है 200 वॉट। वैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में बात नहीं किया होगा, बॉक्स के ऊपर भी मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी 12/2024 लिखी थी, जो कि काफ़ी सही चीज़ लगी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर आते हैं, उसके पहले मैं बता दूं नीचे आपको ड्रेन प्लग भी देखने मिलता है और साथ ही साथ आप आ जाते हैं यहाँ पर इसके नॉब वाले चीज़ के ऊपर, जहाँ पर आपको मैं इसका थोड़ा सा एक अंदाज़ा देता हूँ कि ये नॉब कितना ज़्यादा यूज़फुल है और क्यों ये कूलर एक बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक कूलर निकल के आता है। पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको ना एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपको बॉक्स के साथ साथ यहाँ पर अपने को दो चीज़ मिली थी, एक छोटा सा पाइप और एक छोटा सा थ्रेड वाला नॉब। अब ये बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि इसको क्या लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आपको एक नॉब देखने मिल रहा होगा जहाँ पर हाई लो और एक यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो ड्रेन मोड और उसके नीचे यहाँ पर वाटर इनलेट लिखा हुआ है और उसके नीचे एक खड्डा देखने मिलता है जहाँ से आपको पानी भरना है। यहाँ से हम लोग ने पानी का पाइप लगाया है, आप यहाँ से पानी भर सकते हैं। उसके नीचे ही आपको एक देखोगे ना छोटा सा स्लॉट मिलता है। ये नया कूलर रहेगा तो ये पूरी तरीके से बंद रहेगा, आपको वो खड्डा करना पड़ेगा। आप जब उसको खड्डा करोगे ना तो वहाँ से एक छोटा सा प्लग निकलेगा, मतलब उसको खींच के आपको निकालना है। अब हम लोग ने तो इसको मतलब ब्लेड से निकाला तो निकाल लिया और उसके बाद आप ये जो छोटा सा आपका पाइप है ना उसको आपको अंदर पुश ऑन करना है एंड दैट्स इट, इट कनेक्ट्स। अब इसका सीन क्या है, पहली बात तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कूलर कभी भी आपकी ह्यूमिडिटी को कम नहीं कर सकता, बस वो एक चीज़ कर सकता है कि पंप से जो पानी आता है हनीकॉम्ब पैड पे उसको स्लो डाउन कर सकता है। दैट्स इट। यहाँ पर हाई पे अगर आप रखोगे तो पंप फुल स्पीड पे चलेगा, लो पे रखोगे तो पंप की स्पीड कम होती है। दैट इज़ ए प्लस पॉइंट, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग को इतना ज़्यादा हनीकॉम्ब पैड में पानी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि एक बार वो गीला हो जाता है तो उसको बार बार गीला करके कोई फ़ायदा नहीं होता भाई। वजह से पानी की टंकी भी जल्दी ख़त्म होती है और साथ ही साथ हनीकॉम्ब पैड की लाइफ भी कम होती है। साथ ही साथ अगर आप लो पे करोगे तो पंप की स्पीड कम होगी और अगर ये जो तीसरा ऑप्शन दिखा है ना उस पे रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, पंप एकदम ऑलमोस्ट ना के बराबर चलेगा। उसके बाद अगर आपने ये ड्रेन वाले मोड पे इसको चालू कर दिया ना तो जैसे आप देख रहे होगे तो इधर से पानी गिरना शुरू हो गया, तो ये ऑटो ड्रेन करता है पानी को अपने आप। पंप इसका क्या करेगा, पानी ड्रेन आउट कर देगा। मतलब अगर आप अपने घर के बाहर लगा रहे हो, इसको कहीं पर भी लगा रहे हो तो पानी निकालने का झंझट नहीं है। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग इसको मतलब घर के बाहर यूज़ करने, अगर घर के अंदर यूज़ कर रहे हो तो फिर पानी निकालने के लिए तो फिर थोड़ा सा झंझट मारी है। अगर आप इसको मोस्टली अगर अपने घर के बाहर लगा रहे हो देन दैट इज़ ए प्लस पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर ये वाली चीज़ का भी बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था कि ये क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों ये एक ऑटो फिल वाला फंक्शन है जहाँ से आप पानी का पाइप लगा दो और ये जैसे ही पानी इसके अंदर कम होते जाएगा ये पानी ऑटोमेटिकली भरते जाएगा। बट आपके नल में पानी भी उतना टाइम आना चाहिए। और एक चीज़, ऊपर के आइस चेंबर से भी पानी डाल सकते हो, जो कि काफ़ी फैंटास्टिक चल रहा है। तो ये था एक क्विक सा ओवरव्यू। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इसके अंदर पानी भरते हैं और फिर इसकी एयर डिलीवरी को टेस्ट करते हैं, एयर थ्रो को टेस्ट करते हैं। अब ओवरव्यू तो देख लिया जहाँ पर हम लोग ने बहुत डिटेलली इसका ओवरव्यू चेकआउट किया। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही होगी, ये है मेरे हथियार जहाँ पर हम लोग करने वाले हैं ये हथियारों से ये कूलर की टेस्टिंग, जहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इसकी एयर थ्रो को, एयर डिलीवरी को, साथ ही साथ टेम्परेचर को और कितना टेम्परेचर की ये हवा फेंकता है वो। इसको भाई रख देते साइड में। तो पहले हम लोग चेक करेंगे इसकी एयर थ्रो को। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा कपड़ा है जिससे हम लोग एयर थ्रो यहाँ पर चेक करने वाले और मैं इसको हाई स्पीड पे चलाऊंगा। एयर थ्रो का अंदाज़ा मतलब लगाना थोड़ा मुश्किल है, मोस्टली एयर डिलीवरी जो मतलब हम लोग फीट पर सेकंड में चेक करेंगे उससे थोड़ा ज़्यादा अंदाज़ा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले तो कूलर को ऑन कर रहा हूँ और साथ ही साथ इसको हाई स्पीड पे चला रहा हूँ। पहली बात एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसका जो आउटपुट एरिया है, मैं इसको बंद करता हूँ पहले, इसका जो आउटपुट एरिया है अगर मैं ये यहाँ पर हाइट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लगभग 20 इंच की हाइट है और लगभग 18 इंच की यहाँ पर विड्थ देखने मिलती है। जिस हिसाब से मैंने अभी तक जितने भी कूलर रिव्यू करा मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बड़ा आउटपुट एरिया कोई भी कूलर का है। और जो एयर डिलीवरी का जो निकालने का फंडा होता है ना वो क्या होता है कि एयर डिलीवरी मतलब कितनी ज़्यादा जगह से कितनी ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, तो वो भी एक चीज़ मायने रखती है। तो मैं इसको अभी चालू करता हूँ और फिर अपन देखते हैं इसकी एयर थ्रो कितनी है। तो एयर थ्रो के लिए मैं भाई सीधा कपड़ा ले रहा हूँ यहाँ पे और इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। तो एयर थ्रो मोस्टली तो ऐसा हर कूलर के अंदर सेम ही आता है। इसके अंदर मैं एक चीज़ बोलूँगा
कि आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। जो इसकी जो बियरिंग है, इसके अंदर अपने को डबल बॉल बियरिंग मिलती है और इसके अंदर जो मोटर है उसके अंदर अपने को ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देखने मिलता है, जिस वजह से इसके अंदर शायद थोड़ी मोटर बहुत ज़्यादा प्यारी है, जिस वजह से अपने को हवा तो अच्छी आ रही है, एयर थ्रो भी अच्छी आ रही है और आवाज़ भी बहुत कम आ रही है, तो वो भी अपन चेक करेंगे। अब एयर डिलीवरी के लिए हम लोग ने क्या किया, ये जो मेरे पास एनमोमीटर है ना, इससे हम लोग ने इसके करीब में लेके इसको चेक करा। ऑलमोस्ट जो वैल्यू निकल के आ रही थी 50 पर मिनट में, वो लगभग 1550 से लेके 1575 के वैल्यू की रेंज में जा रही थी, जो कि मेरे को लगा बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक चीज़ है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग एक साइड से चेक कर रहे थे फिट पर मिनट में। ऑलमोस्ट इतने बड़े एयर डिलीवरी को मतलब कवरेज अगर हम लोग पकड़े तो ऑलमोस्ट जो इसका स्पेसिफिकेशन वाइज हम लोग चेक करें तो 5500 मीटर क्यूब पर आवर की जो एयर डिलीवरी है उसको ये जस्टिफाई करता है। एंड हम लोग ने उसको टेस्टिंग के लिए ही हम लोग ये एक रूम में लगाया था। वैसे हमारा जो स्टूडियो है इतना बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर फीट का है, बट इसमें भी इसने ये रूम को बहुत ठंडा कर दिया। हम लोग उसको बंद करना पड़ रहा था बार बार, क्योंकि हम लोग बंद कमरे करते हैं तो थोड़ी ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है। वैसे इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल वाला फीचर भी मिलता है, जो कि मैंने बताया उसकी सच्चाई क्या है अगर आप लोगों ने देखी होगी तो। और एक चीज़ आप लोगों के लिए मैंने इसके अंदर क्या किया, इसकी नॉइज़ को चेक करने के लिए मैंने इसको इसकी हाई स्पीड पे इसको चलाया और साथ ही साथ इसके पंप को भी हम लोग ने ऑन करा, क्योंकि पंप की वजह से वो पानी की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है। तो पहली चीज़ मैं बता दूं रिज़ल्ट बताने से पहले, क्योंकि ये एक बड़ा डेजर्ट एयर कूलर है और यहाँ पर आपको एयर थ्रो भी ज़्यादा मिल रही है, तो यहाँ पर नॉइज़ भी ज़्यादा है। इस वजह से हम लोग ने जब नॉइज़ लेवल इसकी चेक की डेसिबल पे, तो ऑलमोस्ट 81 से लेके 81.5 डेसिबल तक की एवरेज में आवाज़ कर रहा था, जहाँ के हम लोग ने ठीक ठाक दूर पे रखा था अपने फ़ोन को, जहाँ पर इसकी डेसिबल रेटिंग को हम लोग चेक कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से डेसिबल वाइज अगर आवाज़ बोलूँ तो अच्छी आवाज़ करता है, पर कूलर तो आवाज़ करेगा। अगर आपको एयर थ्रो ज़्यादा चाहिए तो मेरे हिसाब से दैट इज़ एक ठीक ठाक पॉइंट। वहीं हम लोग ने क्या किया, सरफेस टेम्परेचर के लिए हम लोग ने यहाँ पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर को लिया, जहाँ पर हम लोग इसकी हवा का कितना टेम्परेचर है वो नोट डाउन करने के लिए कि हवा का कितना टेम्परेचर है। कूलिंग का इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, हवा कितने टेम्परेचर पे आ रही है वो भी जस्ट स्टार्ट करने के बाद, मतलब जस्ट हम लोग ने चालू किया तो बाहर फॉर एग्जांपल जब हम लोग अपनी दीवार पे इसको चेक कर रहे थे तो ऑलमोस्ट 33 या 32.5 ऐसा आपको टेम्परेचर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। वैसे ही हम लोग ने जब इसको अंडर पॉइंट आउट किया तो ऑलमोस्ट हम लोग को 28.5 से लेके 28.67 मतलब ऑलमोस्ट इतना टेम्परेचर हवा का देखने मिला, जो कि जस्ट चालू करने के बाद। और एक चीज़ यहाँ पर की पॉइंट नोट करने की ये है कि हम लोग में इसने कोई भी आइस डाला ही नहीं है आइस चेम्बर में, क्योंकि हम लोग ने सीधा सीधा अपना नल का पानी या टाकी का पानी डाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करने वाले हैं, कोई भी आइस नहीं डालने वाला। कौन इतना आइस डालेगा, कुछ लोग डालेंगे, दैट वुड बी प्लस पॉइंट, बट मोस्टली लोग नहीं डालेंगे, इसीलिए हम लोग ने टेस्ट भी उसको इसी तरह से किया है। अब बात करें यहाँ पर रूम टेम्परेचर मीटर की, तो इसके लिए मेरे को क्या करना है भाई, इसको थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने किया। तो हम लोग इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, वहाँ पर मैं यहाँ पर इसको 1 घंटा और चला के इसका टेम्परेचर कितना ड्रॉप होता है वो आपको मैं बताऊँगा, तो उसको जरूर से चेकआउट करना। तो ओवरऑल अगर मेरे हिसाब से मैं बात करूँ, जितने भी मैंने डेजर्ट एयर कूलर अभी तक के रिव्यू करे, वैसे मैंने बहुत सारे करे, आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट करेंगे तो मोस्टली मैं कूलर्स खरीदता हूँ और बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ। इसकी 65 लीटर की भी मैंने बनाई थी, 100 लीटर की 2025 में मैं बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि ये बहुत फैंटास्टिक कूलर लगा मेरे को। अगर मैं की प्लस पॉइंट बोलूँ इसके, तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल एक प्लस पॉइंट है, चाहे वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं करेगा, बट अगेन आपकी हनीकॉम्ब पैड की लाइफ भी बढ़ रही है, साथ ही साथ जो पंप पानी फेंक रहा है वो भी कम होगा, तो टैंक पे पानी भरना कम पड़ेगा। ऑटो ड्रेन फंक्शन है जो कि प्लस पॉइंट है। अपने को आइस चेम्बर बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक देखने मिलता है, और साथ ही साथ इसकी एयर डिलीवरी भी बहुत फैंटास्टिक है। अभी फिलहाल में शायद ये आपको 13,000 के आसपास मिलेगा अगर 100 लीटर की मैं बात करूं, बैंक ऑफर के बाद शायद और सस्ता मिल जाए। वहीं अगर मैं 65 लीटर की बात करूं तो वो 12-12,500 के आसपास मिल रहा है। अब मेरे से अगर आप पूछोगे कि एक 65 लीटर एक और 100 लीटर में साइज़ कितना डिफरेंट है, तो मैं बोलूँगा कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मेरे ख्याल से ज़्यादा 3 से 4 इंच की हाइट में फ़र्क पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 100 लीटर की तरफ भी जाएंगे तो स्पेसिंग में ज़्यादा इशू नहीं आने वाला, तो आप अपनी चॉइस अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। वैसे 65 लीटर की वीडियो भी मेरे चैनल पे है, बट मैं रिकमेंड करूंगा ज़रूर से जाओ, इसीलिए मैंने इसको एज ए बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर भी रिकमेंड करा था। मैंने कर दिया है प्रोडक्ट को फीचर, साथ ही साथ लिंक भी दे दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप लोगों को भी क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए मैं आपको 2 वीडियो और सजेस्ट कर रहा हूँ, उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।